7 मार्च 2025 को हमारे जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने एक बात कही और उस बात पे मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। और वो बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि कहीं हमारा देश डेमोक्रेसी से इमोक्रेसी की ओर तो नहीं बढ़ रहा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिंदी में कहेंगे कि क्या हमारा देश लोकतंत्र से भावना तंत्र की ओर तो नहीं बढ़ रहा। और जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की ओर इंगित किया, इशारा किया। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम भावना से प्रेरित होकर नीतियाँ बनाने में लग गए हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम भावना से प्रेरित होकर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कोई भी मुद्दा, कोई भी चर्चा हमारे देश में होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के लोग भावना से प्रेरित होकर कोई कंक्लूजन निकालने में लग गए हैं, या भावना से प्रेरित होकर संवाद होना शुरू हो गया है, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे वो एक हिंदू राष्ट्र की बात हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इससे पहले कि मैं इस बात पे थोड़ा और विस्तृत होकर कुछ कहूँ, मैं सबसे पहले कुल्लू कॉलेज के 3 प्रोफेसर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, केसी सर और आरके सर एंड सुमित सर, मैं तीनों ही अध्यापकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में मेरा जो चयन है वो पीजीटी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के रूप में हुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन तीनों ही अध्यापकों का है, जिन्होंने एक सही समय पर इस बरगद के पेड़ को पानी दिया, जिससे ये पेड़ बनने में कहीं ना कहीं सफल हुआ। तो अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट ने क्या क्या कहा। तो यहाँ पर उन्होंने एक तो ये बात कही कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी केवल चुनाव तक सीमित हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन तो नहीं है, ये इससे बढ़कर कुछ और है। और दूसरा उन्होंने इशारा तुष्टीकरण, लोक लुभावनेवाद नीतियाँ, भाषण, फ्रीबीज, इस पे भी इशारा दिया कि हम इस तरफ न बढ़ें, क्योंकि लोकतंत्र में जो केंद्रीय उद्देश्य है वो क्या है, वो ये है कि लोगों की भलाई हो, आवश्यक कल्याण हो। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हम इस डेमोक्रेसी में लोगों को ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो क्षणिक रूप में सशक्त बनाने की ओर तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि लोकतंत्र में हमें लोगों को इस लायक बनाना है कि वो खुद को सशक्त बनाने के योग्य हो। और मुझे लगता है ये जो बात उन्होंने कही है कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी अप्लाई होती है कि हमें स्टूडेंट्स को केवल इस लायक नहीं बनाना है कि वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, बल्कि हमें तो वो टूल्स स्टूडेंट्स को देने होंगे। स्टूडेंट्स को इस लायक बनाना होगा कि वो सीखने के लिए प्रेरित हो, है ना। और वो इन फ्यूचर अगर हम ना भी हैं तो भी वो सीख रहा है, केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहा है, बल्कि वो सीखने के लिए पढ़ रहा है। तो यहाँ पर वही है कि वाइस प्रेसिडेंट ने जब कहा कि हमें लोगों को खुद को सशक्त बनाने के लिए, है ना, वो इम्प्रूव हो, वो क्रिएटिव हो, वो खुद को एक्सप्लोर करे, इस योग्य बनाना है, न कि हमें लोगों को क्षणिक रूप में सशक्त बनाने के लिए, है ना। इससे क्या होगा, इससे उनकी उत्पादकता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ये कहीं ना कहीं दीर्घकालिक भारत के लिए डेमोक्रेसी से इमोक्रेसी की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत होगा। और मुझे लगता है सुमित सर को इस टॉपिक पे बहुत सारी चर्चाएं कॉलेज में करनी चाहिए कि हम किस हद तक डेमोक्रेसी से इमोक्रेसी की ओर बढ़ गए हैं और इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम भावना तंत्र की ओर ना बढ़ें, लोकतंत्र की ओर रहें। और इसके अलावा इसमें एक बात ये भी रहती है कि क्या हम सरकार के द्वारा लागू की गई घोषणाएं, नीतियों को तुष्टीकरण माने, क्योंकि हर देश में और देश के हर राज्य में अभी भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हाशिए पर है। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर सरकार कोई योजनाएं बनाती है, नीतियाँ बनाती है, तो क्या हम उस नीतियों को तुष्टीकरण कहें, इस पे भी एक चर्चा बनती है। तो ये हमें समझना होगा। और इसके अलावा अब जो आखिरी जो मुझे बात कहनी थी इस वीडियो के माध्यम से, वो ये थी कि मुझे एक शिकायत है, और वो शिकायत है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को लेकर, जिसे हम आर्ट्स भी कहते हैं। वो क्या शिकायत है, और वो शिकायत मेरी खुद की मुझसे भी है। जब मैं कॉलेज में था तो शायद मैं भी इतना अवेयर नहीं था, और अब कहीं ना कहीं हूँ। और वो ये है कि कहीं ना कहीं जो हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हम वी आर सोशल इंजीनियर। अब मैं ये इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में होंगे, कोई जियोलॉजी फील्ड में होंगे, और कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में होंगे। हर व्यक्ति का हमारे देश के लिए क्या योगदान हो सकता है। कोई टेक्निकल फील्ड में है तो उसका क्या योगदान होगा, वो चाहेगा कि भारत के लिए एक ऐसी टेक्निकल चीज़ें उपलब्ध करवाए जिससे भारत विकास करे, है ना, लोगों को आसानी हो जीने में।
हमारा क्या काम है जो हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है हमारा काम है समाज में ऐसी चर्चाओं को बढ़ावा देना ताकि एक बेहतर चर्चा हमारे समाज में हो, फ्रीवीज़ को हम समझ पाएँ। अदरवाइज़ मैं जब देखता हूँ न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह की चर्चाएं होती है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो फेलियर हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का है। वी आर सोशल इंजीनियर, और हम कहीं ना कहीं हम जो इंजीनियर है समाज के, हम सफल नहीं हो पाए कि हमारे देश में एक बेहतर चर्चा हो। और मुझे लगता है कि सुमित सर इस दिशा में एक अच्छा प्रयास कुल्लू कॉलेज में कर रहे हैं कि इस तरह की चर्चाएं वो करते रहते हैं, और हमें कहीं ना कहीं करनी भी होगी। जिस तरह से बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल फील्ड के, नॉन मेडिकल फील्ड के, उन्हें लैब में काम करना है, वो लैब में रिसर्च करेंगे कुछ बेहतर लाने का समाज में। और हम सोशल इंजीनियर है, हमारी लैब समाज है, और इस समाज जो हमारी लैब है इसमें हमें एक बेहतर चर्चा हमारे देश में हो, तो इसके लिए हमें अपना योगदान देना होगा। और मुझे लगता है कि हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स इस दिशा में अपना प्रयास करते नहीं हैं, है ना। और ये प्रयास हमें करना होगा। और मैं खुद के लिए भी ये कह रहा हूँ, एज अ टीचर भी, और एज अ मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। तो हम सोशल इंजीनियर को एक अच्छी चर्चा समाज में हो, इसके लिए एक योगदान देना होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।